हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से पति टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे गीता का पति जो होता है वो वैजू का धन्यवाद कहता है आज से मेरी बेटी का नाम भी वैजंती है। वैजू के जैसे खुशी का ठिकाना नहीं होता। पूरे गाँव वाले वैजू के नाम का जयकार लगा रहे होते, बोलते वैजू इतनी बहादुर है कि उसके रहते कुछ भी नहीं हो सकता। एक औरत होकर वो सब कुछ करती है। उसके बाद गीता का पति लेके आता है अपनी बेटी वैजू की गोदी में देता है और वैजू की जैसे जयकार और नारे लग रहे होते हैं। निरंजन भाव के जो भी आदमी रहते हैं वो मोबाइल पर स्पीकर रख के सुनाते हैं, जहाँ पे निरंजन को सुनकर खून खौल उठता है और निरंजन को गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन उठा के फेंक देता है। बोलता है ये नहीं हो सकता है वैजंती, कदम ये तूने ठीक नहीं किया। एक औरत के होते हुए मैं कैसे हार सकता हूँ। ये औरत को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। यह कह के वो बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ वैजू जो होती बहुत ही खुश होती है। उसे सच में लगता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत दिनों के बाद वैजू की आंखों में आंसू और खुशी दोनों देखने को मिलते। तभी यहाँ पे जो होती है वानी स्कूल जा रही होती है, तभी वो देखती है अपनी माँ की जयकार लगा रहे थे, वो भी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो वायु से बात कर रही थी कि वायु बहुत एक्साइटेड है वानी और अपने में फाइटर आंटी से मिलने के लिए, इसलिए तुम लोग जाओ मिलाओ इनको शिव गाँव में। लेकिन तुम लोग की ट्रिप और प्लानिंग का क्या, हम लोग लेके चले जाएंगे। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि आई कोई बात नहीं, वायु से बढ़कर कोई ट्रिप और प्लानिंग नहीं हो सकती हमारे लिए। और रही बात घूमने की तो हम कभी भी घूम सकते हैं और ये सब रणविजय ने नहीं कहा, ये सब मेरा डिसीजन है और जो भी है मेरा वायु के लिए है। इसलिए वायु के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, अगर वो जल्दी से ठीक हो जाएगा तब तो और अच्छी बात है, फिर हम साथ में जाएंगे घूमने। वसुंधरा के बाद थोड़ी सी खटक जाती है बात में, रणविजय बोलता है चल तेरे साथ चेस खेलता है। उसके बाद वसुंधरा जो होती है वो जया को रोकती है और बोलती है जया बेटा यहाँ पे आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें पता है ना तुम एक पत्नी हो, तुम्हें मुझे मेरी बेटी को खुश देखना है, मुझे उसकी ऐसी बिखरी सी ज़िंदगी नहीं देखनी। उसके पास बेटा है, पत्नी है, फिर भी जैसे उसके पास कुछ नहीं, सब कुछ हो के भी वो गुमसुम सा रहता है। तुम उसको समझाओ, मुझे मेरा बेटा ला के वापस दो। मैं कब तक अपने बेटे को इस तरह से रोते हुए और आंखों में आंसू देखती रहूँगी। वो मुझे पहले जैसा चाहिए जया, और ये सब तुम कर सकती हो और तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा वो जया पे दबाव डालती है वसुंधरा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो होती है आई है वानी को स्कूल से पिकअप करने, और जैसे ही वानी आप खूब एक्साइटेड से जो होती है वो वैजू को गले लगा लेती है। उसके बाद वैजू बोलती है कि चल मुझे लेट तो नहीं हुआ ना आने में, तो स्कूल कब गई। तभी यहाँ पे वानी बोलती नहीं आई, कोई लेट नहीं हुआ। तब ये देखो मैंने क्या लाया है। तभी वो जो होती है अपने हाथों से पेपर का वो प्राइज़ बना के लाती है कब जैसा। फिर यहाँ पे वैजू जो थी देखती है वो एकदम खुश हो जाती है, बोलती है तुझे टीचर ने दिया। वो बोलती नहीं नहीं, ये मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत बेस्ट हो, इसलिए तो पूरे गांव में सब लोग आपका जयकार कर रहे थे। तो यहाँ पे वैजू बोलती तूने सुना था। वानी बोल रही थी हाँ, सुनीता मौसी के साथ जाते हुए मैंने वहाँ पर रुक के सुना। आपने बहुत बहादुरी का काम किया, इसलिए मैंने सोचा एक बेस्ट मॉम का तो अवार्ड आप भी डिजर्व करते हो, इसलिए मैंने लेके आई। वैजू ये सुनती है जब वानी के मुँह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी यहाँ पे देखती है वैजू एक वीडियो कॉल आ रहा होता है, बोलती है देख वायु का वीडियो कॉल है। उसके बाद वो वीडियो कॉल को रिसीव करती है। उसके बाद यहाँ पे वानी जो होती है कंटिन्यू होती है। यहाँ पे वायु पूछता है कि और फाइटर आंटी आप कैसे। तभी वानी बोलती है तुम्हारी पहले दोस्त कौन बनी, मैं ना, और नंबर किसने दिया, मैंने ना, तो तुम पहले मुझे पूछा उसके बाद ही किसी को पूछा करो। यहाँ पे वायु बोलता है हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से मैं तुमको ही पूछूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू भी बहुत खुश होती है, वैजू उसका हालचाल पूछते हैं। तभी यहाँ पे वायु बोलता है गुड न्यूज़ है, हम लोग शिव गाँव आ रहे हैं, मैं और आई बाबा जल्दी ही। तभी यहाँ पे वानी भी बहुत खुश हो जाती है। तभी वैजू बोलती है अच्छा बताओ कब आ रहे हो। वायु बोलता है हम लोग बस कल सुबह ही निकलने वाले हैं और हम लोग आ रहे हैं फाइटर आंटी से मिलने के लिए। तभी वानी बोलती है वाओ आयु, तुम्हारे बाबा भी आ रहे, कहाँ है ब्रेव अंकल, मुझे दिखाओ ना, मुझे उनका उससे बात करनी है। वायु बोलता है वो अभी जस्ट चले गए, नहीं तो मैं उनसे बात करा देता। तभी यहाँ पे वैजू देती चेस देखती, बोलती है कि वायु बेटा आप चेस खेलते हो। वो बोलता है हाँ मेरे बाबा मुझे सिखाते हैं ना खेलना, इसलिए मुझे आता है। वैजू बोलती ठीक है बेटा, जब तुम गाँव आना तो वानी को भी सिखा देना, ठीक है। वो बोलता है हाँ ज़रूर। तभी यहाँ पे फ़ोन कट जाता है। वानी बोलती है कि ये लो फ़ोन तो कट गया। वायु चला गया। बोलती है खुश तो हो जा, अब देख फ़ोन की क्या ज़रूरत, अब कल तो वायु भी आ जाएगा, उसके आई बाबा तेरे ब्रेव अंकल भी आ जाएंगे, फिर तू सबसे मिल लेगी, ठीक है चल। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जया जो थे काफ़ी परेशान रहती है, उसका कंधा काफ़ी दुख रहा होता है। तभी यहाँ पे वह गरम पिलो रणविजय लेके आता है, बोलता है ये लो जया तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा और इसको रख लेना, ट्रैवलिंग में भी तुमको लगेगा। इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, इतना सारा घर का काम करोगी तब तो ये होगा ही ना, अपने बच्चे के पीछे भागना, घर के पीछे भागना, तो तुम्हें भी तो तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा, तभी तो कुछ होगा। जया बोलती है कि हाँ लेकिन वो मेरा बच्चा है, सिर्फ तुम्हारा ही तो नहीं ना रणविजय, मुझे ये सब करने में कोई भी वो नहीं लगता है, ठीक है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा खुश रहो। रणविजय बोलता है तुम सही कर रही हो जया, हम लोग एज अ दोस्त बन के भी तो कहीं भी जा सकते हैं। शिव गाँव नहीं जा पाए तो क्या हुआ, लेकिन हम वहाँ पे तो भी अच्छे से ट्रिप और प्लानिंग कर सकते हैं पिकनिक की, एज अ दोस्त होकर हम सारी जगह घूम सकते हैं। क्या हुआ वो सिंगापुर नहीं है। जया बोलते आई एग्री। रणविजय इतना सब कुछ ठीक है। रणविजय बोलते सॉरी जया, एक्चुअली वैजू के जाने के बाद मैंने तुम्हें भी काफ़ी स्ट्रेस दे दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे वो चीज़ें सब याद आती हैं।
जया बोलती है इट्स ओके, फिर उसके बाद वो लगा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वानी जो थी अपने सारे दोस्तों के साथ खेल रही होती है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं आज तुझे पता है शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन मेला लगता है, सबके आई बाबा आते हैं, मेले में लेके जाते हैं, इसलिए हम लोग भी जाएंगे। तभी वानी बोलती सबके आई बाबा आते हैं। तभी वो लड़का बोलता है कि वानी तेरे तो आई है, तेरे तो बाबा नहीं है, तेरे तो बाबा नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग के आई बाबा दोनों आएंगे। वानी बोलती आज के दिन सबके आई बाबा होते हैं। वो लड़का बोलता है हाँ सबके होते हैं, सब लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं। वानी ये सुन के एकदम इमोशनल हो जाती है और वह घर में भागने लगती है। और वह जाती है और एक टक देखते हैं, वो सोचती है कि अभी वो क्या करे, वो उसके आई बाबा भी तो आने चाहिए इस बार के शिव मंदिर में, तो सबके आई बाबा होंगे उसके क्यों नहीं, तो वो अपने सारे खिलौने भरती है और फटाफट वहाँ से दौड़ के लेके जाने लगती है। तभी यहाँ पे वैजू होती पीछे से देखती, बोलती है कि ये लड़की क्या करती, पुरगी कुछ बताती भी नहीं है, फटाफट पता नहीं कहाँ पे भाग गई है। वानी सुन तो और सुनती नहीं, वानी और वहाँ से चली जाती है अपने सारे खिलौने लेके। वैजू जो होती है वो सब देख ही रही होती है। उसके बाद वैजू को थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, बट फिर सोचती चलो देखती हूँ अभी आ जाएगी। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे जयकांत जो होता है वह जय से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि वही नहीं, आप किसी आदमी ने केस कर दिया, उन्होंने बोला कि आप प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो काफ़ी महंगा बता रहे हो, इसकी वजह से उसे महंगा कर दिया है और केस चला दिया। जय बोलती है जब प्रोडक्ट अच्छे रहेंगे तो महंगे मिलेंगे, इसमें कोई दोहराई तो नहीं है। और वैसे भी जयकांत ये आप संभाल लो, क्योंकि मैं कल और वायु के साथ गाँव जा रही हूँ, मेरा बहुत जाना ज़रूरी है। जयकांत बोलता नहीं वही नहीं, छोटा मोटा केस होता तो मैं देख लेता, इस पर केस हुआ है, इसमें कोर्ट में अटेंडेंस चाहिए और वो आपको देना पड़ेगा, उस पर सारे दस्तखत आपको करना पड़ेगा। तभी वो बोलती है कि नहीं यहाँ पे काका है ना वो चले जाएंगे। तभी हम पे काका बोलते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता जय बेटा, क्योंकि तुम मेन कंपनी क्यों ना, और 4-5 साल से तुमने ही कंपनी को संभाला है, सारा काम हुआ तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स भी लगे तो तुम्हारे लगे, मैं एज अ केस लड़ सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं कर सकता। रणवीर बोलता है कि जया बोलती है इतनी भी बड़ी बात क्या है, मुझे वायु के साथ जाना है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तभी वायु बोलता है मम्मा नहीं जाएगी तो फिर अभी क्या होगा, अपनी ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। वसुंधरा बोलती है जय इतना क्या सोच रही हो, रणवीर चला जाएगा गाँव में, तुम यहाँ पे बैठ के काम संभालो, अब दोनों में से एक डिसीजन तो लेना होगा। वसुंधरा बोलती है जैसे देखो जय तुम मुझे गलत मत समझो, लेकिन जो भी मैं कह रही हूँ वो ध्यान से समझो, ठीक है, इस बात को फिर मुझे बताओ, और तुम में कोई दबाव नहीं है मेरा। जया ज्योति काफ़ी इमोशनल हो जाती बिकॉज जया सोच रही थी कि उसको वायु रणवीर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तभी हम देखते वानी अपने झोले से सारे सामान निकाल रही होती है, सारे खिलौने, और वह बोल रही होती है कि मुल्का बॉय ये देखो मैंने सारे खिलौने आपको दे दिए, बस आप मेरा बाबा लौटा दो, आपने उस दिन कहा था ना कि मेरे बाबा जल्दी आने वाले, तो कल बुला लो ना, कल सबके बाबा रहेंगे तो मेरे बाबा भी तो होने चाहिए, आप चाहिए तो सारे खिलौने ले लो, बस मुझे मेरा बाबा दे दो, मेरे बाबा रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना, फिर सबके बाबा के साथ जैसे सब आई बाबा घूमेंगे वैसे मैं भी घूमूंगी, एकदम ब्रेव अंकल की तरह हम मेरे भी बाबा होने चाहिए, है ना, जो बहुत ही ख्याल रखते हो मेरी आई का, मेरा प्लीज़ लौटा दो ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं जया जो होती है वो इमेजिन करती है कि रणवीर में थोड़ा भी सुधार आ रहा है, वो उसकी केयर कर रहा है, वह इतना अच्छा मौका था कि वो लोग जाते अपनी हैप्पी फैमिली के साथ, बट वो भी अभी अपॉर्चुनिटी चली गई। जया को इस बात से काफ़ी स्ट्रेस है और उसे रोना भी आ रहा है। जया काफ़ी परेशान है और इधर उधर बैठ रही उठ रही है और रो भी रही है, पर वो किसी से बोल नहीं पा रही है। जया को लगता है कि ये पता नहीं किस मुकाम पे आके खड़ी हो चुकी है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं रणवीर चलाता है और उसको एक हैंकी देता है, बोलता है ये लो आंसू पोंछ लो अपना हैंकी। तभी यहाँ पे जया देखती है रणवीर को और वो 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है, बिकॉज रणवीर पहले कभी भी इस तरह से नहीं है जिस तरह से आज आया है, जया का केयर कर रहा है। जया बोलती है थैंक यू। रणवीर बोलता है अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, इस तरह से तुम वो मत करो, अगर क्या हुआ मैं चला जाऊँगा वायु के साथ, 2-3 दिन की बात है, फिर मैं ट्रीटमेंट लेके चलाऊँगा, तुम यहाँ पे काम संभालो, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा हम लोग सिंगापुर चले जाएंगे। जया डोंट टेक अ स्ट्रेस, ठीक है, तुम वायु के लिए कर रही हो। जया बोलती नहीं वायु सोचेगा मैं कितनी बुरी माँ हूँ। रणवीर बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा, वायु सोचेगा उसकी माँ कितनी अच्छी काम और परिवार दोनों संभाल रही है, इवन उसको भी संभाल रही है और दोनों चीज़ को कितने अच्छे से मैनेज कर रही है। वायु तुम्हारे बारे में गलत क्यों समझेगा, जया सबको पता है कि तुम वायु से कितना प्यार करते हो, इस घर से कितना प्यार करते हो, इस घर वालों के लिए कितना करते हो, सो प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ, ओके, मुझे पता है जया तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितना सब कुछ कर रही हो, और एक बार सब कुछ परफेक्ट रहा तो सिंगापुर में तुम्हें इस बार ज़रूर लेके जाऊँगा, ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि इस बार अगर चलेंगे तो हम लोग बहुत ही अच्छे से चलेंगे और वायु की ठीक भी हो जाएंगी, आँखें भी आ जाएंगी, है ना, अच्छा आइडिया है ना। एंड जया प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखो, हाँ, रोना नहीं, हाँ ठीक है, हम चलेंगे इस बार, मैंने बोला ना मैं खुद तुमको सिंगापुर लेके जाऊँगा। जया बोलती हूँ कि रणवीर के दिलासा से जया थोड़ा ठीक होती है, लेकिन फिर भी उसको उस बात का अफसोस है कि वो नहीं जा पाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वानी जो होती है वो मुल्गा बुआ से काफ़ी देर से बात कर रही होती है। तभी यहाँ पे वैजू आती है, वो बोलती है ये लड़की देखो अभी यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही। वो आती है और वानी को बोलती है वानी बेटा ये तुम इधर क्या कर रही हो। तो वानी बोलती है कि
कुछ नहीं, मैं तो मुलगा बॉय से बस बात कर रही हूँ। वैजू की बात ही नहीं सुन रही होती है वानी। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे जया ज्योति शिवरात्रि के बेलपत्र चढ़ा के बोलती है ये लोग सब लेके आओ, बेलपत्र कम पड़ गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे छवि को चक्कर आने वाला रहता है, जहाँ पे जया संभाल लेती है और जया ज्योति छवि को सहारा देती है और सोफे पे बैठने बोलती तुम अपना ध्यान रखो, इस तरह से चक्कर आना ठीक नहीं है। यहाँ पे छवि बोलती है एक्चुअली पता नहीं कैसे वो मैंने व्रत रखा है ना, और आई ने बोला कुछ खाने के लिए नहीं, शायद उसके वजह से चक्कर आ गया। तब यहाँ पे जया बोलती एक ठीक है काम करो, तुम ये लो एप्पल खा लो। यहाँ पे छवि बोलती नहीं मैं एप्पल कैसे खा सकती हूँ, उनको पता चलेगा तो वो डांटेंगी। जया बोलती है कौन बताने वाला है ये सब बातें, तो ना मैं बताने वाली ना तुम बताने वाली हो, ठीक है तो चुपचाप खा लो। तब यहाँ पे छवि जो होती है वो एप्पल देखती है और वो खाने वाली होती है। तभी वहाँ पे सुलेखा जाती है, बोलती है तू कैसी पेट्टू लड़की है, तुझसे एक दिन अपनी पति के लिए व्रत नहीं रखा गया, तू कैसे मतलब तुझे बोला था एक दिन मत खा, तू खाने के लिए तू इतनी उतावली हो गई कुछ सीख। तभी वो छवि कुछ बोलना चाहती है, तभी वहाँ पे जाती है, बोलती है कि काकू एक मिनट, मैंने ही उसको बोला खाने के लिए क्योंकि उसको चक्कर आ रहे थे। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती जया ने बोला और तूने खा लिया, तूने तो वैसे कोई बात नहीं माननी है, लेकिन तुझे पेट से संबंधित जो भी खानी चीज़ें मान लेती। तभी जया ज्योति से वसुंधरा को इशारा करती है कि आई प्लीज़ आप प्लीज़ केस को संभालो। यहाँ पे वसुंधरा बोलती है सुलेखा आज कम से कम त्योहार के दिन ये सब तो मत करो, ठीक है खा लिया तो खा लिया, नहीं खा लिया ठीक है अभी आओ पूजा के लिए समय हो रहा है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती, तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती है छवि को ठीक है अब तू खा ले, अब क्यों रुकी हुई है। छवि बोलती नहीं आई अभी मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खाना है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय और वायु रवाना ही हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है एक बार होने से पहले आरती कर लो बेटा, आरती करके निकलो तभी ताकि शुभ है। जया बोलती है हाँ रणविजय तुम आरती कर लो। जया भी आरती के लिए खड़ी हो जाती हैं और रणविजय भी खड़ा हो जाता है, सब लोग। और रणविजय यहाँ पे आरती कर रहा होता है, बट रणविजय आज भी वो जया के साथ आरती नहीं करता, जब पति पत्नी के साथ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रणविजय खोया हुआ है, उसको सब पुरानी बातें फिर से वैजू की याद आ रही कि वो जब भी भगवान के साथ आरती कैसे करते हैं। तभी उसकी आरती की थाल गिरने ही वाली होती कि मेन वक्त पे वायु जो होता है वह संभाल लेता है। वह बोलता है बाबा इट्स ओके मैंने संभाल लिया, ठीक है कुछ भी आप अगर मेरे बाबा नहीं संभाल पाएंगे तो मैं तो हूँ ना, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं संभाल लूँगा। तभी यहाँ पर रणविजय बोलता है एक्चुअली सॉरी वो गलती से ना गिर गया। घर के सभी लोग जो थे आरती में लीन होते हैं। जया बोलती है इट्स ओके कोई बात नहीं, चलो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लो आई बेटा अभी तुम आरती करो। वायु जो होता है वो आरती करना चालू करता है और रणविजय जो होता है थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो जाता है। जया बोलती है अब तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, हम भगवान से यही प्रे करेंगे। जया और वायु आरती करते तभी यहाँ पे वसुंधरा आती है और वो बोलती है रणविजय से तुमको जया को एक साथ आरती करनी चाहिए, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे। तभी यहाँ पे जया बोलती है कोई बात नहीं आई मैं करूँ वायु करे एक साथ तो एक ही, वो चाहे रणविजय करे, आखिर वायु तो हमारा ही है ना, तो रहने दो ना आप, इतना क्या हो गया आरती है इतना मत सोचो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे फूल माला सबके लेके वैजू तैयारी कर रही होती है भगवान के श्रृंगार के लिए, शिवरात्रि के लिए। तभी वहाँ पे वाणी ज्योति पूछती है क्या कर रहे हो, बोलती कल भगवान शिव जी की शादी है इसके लिए हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। तो बोलती है वाणी ऐसे आपकी भी शादी हुई थी, ऐसे सबकी शादी में तैयारी होते हैं, बाबा भी ऐसे तैयार हुए थे, आप भी फूल माला लेके आए थे, बताओ ना आपकी शादी कैसे हुई थी। वैजू को सब पिछली बातें याद आने लगती कि किस तरह से बंदूक के नोक पे रख के रणविजय से ज़बरदस्ती शादी कराई गई थी। फिर उसके बाद जब मन से शादी की गई प्यार मोहब्बत से, तो भी वो शादी नहीं टिकी। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे उस मेले में रणविजय का वैजू से आमना सामना होगा। वैजू पूरी तरह से शॉक हो जाएगी, उसकी धरती ही हिल जाएगी। वह रणविजय रोने लगता है एंड फिर वो बोलता है वैजू को ले जाने की जिद करता है, जहाँ पे वैजू बोलती है अब मैं नहीं जा सकती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वानी आती है और वो बोलती है आई आप कहाँ पे। जैसे ही रणविजय जो होता है वानी को वैजू के साथ देखता है और पूरी तरह से शौक हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि वानी वैजू की बेटी, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता है कि वानी उसकी भी बेटी है। तभी वहाँ पे मिलन आ जाता है जहाँ पे वानी दौड़ के जाती है उसके गले लग जाती है। देखते हैं आगे एपिसोड पे क्या धमाका होने वाला है और रणविजय क्या वैजू को गलत समझेगा या फिर वैजू रणविजय को माफ़ कर देगी। आगे एपिसोड पे से बनी रही दोस्तों। नमस्कार, फॉर लाइक और सब्सक्राइब करिए।